अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आफ्ताब शाह आज जनाब आप लोगों के सामने फिंगर फिश की एक अलग से रेसिपी लेके आ रहा हूँ। ये है क्रिस्पी फिंगर फिश। तो ये देख लें कि मछली के मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं फ्ले की शक्ल में। तो सबसे पहले जो हमारा काम है जी, इसको जल्दी से कर लेते हैं मेरिनेट। लेकिन मेरिनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन में जाके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें। तो सबसे पहले जी इसमें मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और उसके साथ आधा खाने का चम्मच अजवाइन बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आधा चम्मच ही काली मिर्च पाउडर, ये तकरीबन आधा चम्मच नमक का। बस ये हमारी इसकी मैरिनेशन है। अब मैं इसको कर लेता हूँ अच्छी तरह मिक्स, ताकि मेरे सारे पीसेस जो हैं उनके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी लग जाए और ये मसाले भी लग जाएं। बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें बड़ी ट्रिक्स नहीं है। तो आप एज़ इट इज़ इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी मज़े की फिंगर फिश खाने का आपको मज़ा आ जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके मैं इसको 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँगा। और उसके बाद क्या करना है फिर अगला प्रोसेस इंशाल्लाह 3 से 4 घंटों के बाद जी। तो अपनी क्रिस्पी फिंगर फिश के लिए जनाब अगली तैयारी, इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 लेमन जूस, इसके साथ जी 1 अदद अंडा, साथ में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और तकरीबन 2 खाने के चम्मच ही मैदा। अब इसको हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स। फिंगर फिश की एक रेसिपी पहले भी दे चुका हूँ मैं, जो कि कराची स्टाइल की थी। उसमें इस्तेमाल हुआ था हमारा जनाब बेसन, साथ उसमें इस्तेमाल हुआ था दही। ये हमने बनानी क्रिस्पी फिंगर फिश। तो क्रिस्पी फिंगर फिश के लिए जी आपने मैदा, कॉर्नफ्लोर और अंडा इस्तेमाल करना है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपसे मिलता हूँ। और उसके बाद जी आपने क्या करना है कि एक एक पीस को इस तरह उठा के आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स के साथ क्या होगा कि आपकी फ़िश की कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, कलर बड़ा अच्छा आएगा, फिर थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। और फिर फ्राई करते हुए आपकी जो मछली है, मछली का जो पीस है वो डायरेक्टली ऑयल के साथ जलता नहीं है, बल्कि ब्रेड क्रम्ब जो है वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेता है। और इसके साथ फिर हमारी जो फ़िश है वो जो उसमें क्रिस्पी पाना आएगा वो भी ब्रेड क्रम्ब की ही खसूसियत है। तो ये रेसिपी जो मैं दे रहा हूँ जी, ये काफ़ी दिनों से मेरे जो एक मुस्तकिल व्यूवर हैं उसामा, उनकी फरमाइश पे। उसामा भाई आप यकीनन गौर से देख रहे होंगे। तो जनाब सर्दी का मौसम है, बनाएं और एंजॉय करें। चलें जी, मैं इसको ना सारी मछली को ब्रेड क्रम्स लगा के तो फिर आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जी हम अपनी फ़िश की फ्राइंग शुरू करते हैं। अच्छा, फ्राइंग के लिए आपने ये करना है कि फ्लेम को हाई नहीं रखना, ठीक है। एक दफ़ा ऑयल गर्म करके उसके बाद आपने फ्लेम को तकरीबन मीडियम लो पे ले जाना है, ताकि फ़िश जो है वो स्लोली पके और अंदर तक पके। क्योंकि हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि ऑयल जो है ना जी वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसका नीचे फ्लेम भी जो है वो तकरीबन हाई के करीब रख के तो जल्दी काम निपटाने की कोशिश करते हैं। फ़िश फ्राई करने के लिए, चिकन फ्राई करने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका जो फ्लेम है वो तकरीबन मीडियम तक रहे, ताकि चीज़ पकने में थोड़ा सा टाइम लगे और वो चीज़ अंदर तक पक जाए। और बहुत अच्छा लगता है जी जब कोई मशवरे देता है, गाइडलाइन देता है, जब आपको मतलब वो इतना आपकी वीडियो को डूब के देखता है कि आपकी कोई अगर नुक्स हो, उसमें अगर कोई ज़्यादा खूबी हो तो वो आपके साथ शेयर करता है। उसामा भाई का ये काम है जनाब कि वो मुझे बड़े अच्छे मशवरे भी देते हैं, और जहाँ पे मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो उसकी भी निशानदेही करते हैं। तो उसामा भाई थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस को इसी तरह गहराई के साथ और सुकून के साथ बैठ के देखा करें, और जहाँ कहीं भी आपको कोई कमी नज़र आए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। चलिए जी, मैं इसको
फ्राई करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और जनाब हम अपनी फ़िश को इस तरह फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि मीडियम जो फ्लेम है उसके ऊपर बड़े स्लोली फ़िश हमारी फ्राई हो रही है, तो ये इस तरह से अंदर तक पक जाएगी। अब इतना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है तो मेरी फ़िश तैयार है। अब मैं मिलूँगा आपसे सर्विंग के टाइम पे। ये जी मेरी मज़ेदार किस्म की फिंगर फ़िश हो गई तैयार, और ये आपको तोड़ के दिखाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बनाने का भी मज़ा आएगा और खाने का भी मज़ा आएगा। तो बहुत जल्द इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।